योगस चित्त वृत्ति निरोधा। इस सूत्र के द्वारा किसका लक्षण किया गया है? चित्त का, योग का, है ना। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का ही, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। तो इस सूत्र के द्वारा किसका लक्षण किया गया? योग का। तो योग का लक्षण क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग का लक्षण जो चित्त वृत्ति निरोध है, तो ये लक्षण दोनों प्रकार की समाधि में जाता है या एक में? दोनों प्रकार की समाधियों में जाता है। क्यों? सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भाषण में आया था ना, ये सर्व शब्द के प्रयोग न करने से अज्ञात होता है, सर्व शब्द का ग्रहण न करने से असंप्रज्ञात समाधि भी योग है, ऐसा ज्ञात होता है। हाँ ठीक है, संप्रज्ञात समाधि भी योग है ऐसा। यदि सर्व शब्द का ग्रहण करते तो संप्रज्ञात समाधि का ग्रहण होता नहीं होता। ठीक है, अब पाठ देखिए, बता देंगे किसी दिन थोड़ा पढ़ने को पाठ को। इसका तो अनुबंध चतुष्टय आयुर्वेद ही तरह है। हाँ उसी तरह बता देंगे। देखेंगे, चित्तमी प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वा त्रिगुणम, मतलब ज्ञान प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण चित्त त्रिगुणात्मक है। ही करते योग है ना। प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण चित्त त्रिगुणात्मक ही है। प्रकाश स्वभाव वाला होने के कारण उसको कैसा मानेंगे? सत्वगुण में। स्थिति स्वभाव वाला होने के कारण तमोगुण में, और प्रवृत्ति स्वभाव वाला होने के कारण, हाँ, और तीनों स्वभाव वाला होने के कारण त्रिगुणात्मक है। अच्छा, अब ये ध्यान देंगे, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम कहाँ तक हो गया था ये बता देंगे। प्रक्षीण मुभावर्णम से चलना है, इसी की अगली पंक्ति। तो चलो फिर यहीं से देख लो। प्रख्या रूपम ही, यहाँ भी ही एव रूप में है, एव अर्थ में है। तो प्रख्या रूपम का अर्थ है यहाँ पर ये ज्ञान स्वभाव वाला। क्या? ज्ञान स्वभाव वाला चित्त सत्व। चित्त सत्व का अर्थ है सत्व की प्रधानता वाला, सत्व गुण की प्रधानता वाला चित्त, सत्व गुण की प्रधानता वाला। हाँ, ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव समझते हैं, ज्ञान करने के स्वभाव वाला, प्रकाश करने के स्वभाव वाला, कि प्रकाशक स्वभाव वाला सत्व प्रधान चित्त रज और तम से युक्त होकर, संश्लिष्ट है ना, रज और तम से संबद्ध होकर सांसारिक ऐश्वर्य तथा विषयों में प्रियता करने वाला होता है। सांसारिक ऐश्वर्य और विषयों में प्रियता करने वाला होता है या प्रीति करने वाला होता है। कौन होता है? हाँ, इस वाक्य में भगवती क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? चित्त सत्वम है ना। हाँ, तो चित्त सत्व होता है, वो क्या करने वाला होता है? हाँ, प्रियता करने वाला। किसमें प्रियता? सांसारिक ऐश्वर्य और विषयों में। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय हैं, इनमें प्रियता करने वाला होता है। कब? रज और तम से संयुक्त होकर, संबंधित होकर के। तो ध्यान देंगे, ये जो है ना, पहले के चित्त की भूमि क्या बताई गई? क्षिप्त। तो यहाँ पर क्या है कि क्षिप्त भूमि को मैंने बताया था कल। हाँ, कि इस प्रकार जो है ना क्षिप्त भूमि का निर्देश किया गया है। जब क्षिप्त अवस्था चित्त की होगी तो सांसारिक ऐश्वर्य मतलब व्यक्ति मान सम्मान खूब चाहेगा, खूब बड़ा बनना चाहेगा, हमारा नाम हो जाए ऐसा सोचेगा, और उसको सब अच्छी सब सुविधा इकट्ठा करेगा, बढ़िया बढ़िया मकान बनाएगा, सब करेगा। तो चित्त की अवस्था क्या है ये? हाँ, तो उसमें ऐश्वर्य और विषयों में ही प्रीति होती है, आत्मा में प्रीति परमात्मा में कहाँ से होगी? ऐसे तो। अब देखेंगे, अब ये दूसरी जो अवस्था आएगी इसके आगे, चित्त के बाद क्या थी? मूड। तो मूड अवस्था का वर्णन आ रहा है। तदेव करते हैं वह चित्त ही, चित्त सत्व लेना चाहते हैं, वह चित्त सत्व तम से अनविद्ध होने पर या तम से युक्त होने पर, वह चित्त ही तम से अनविद्ध होने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर आकर्षित होता है ना। तो उसको क्या धर्म भी अच्छा नहीं लगेगा, अधर्म करेगा। ज्ञान भी, कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहेगा, वो अध्यात्म ज्ञान तो दूर रहा, ऐसा वो विधि निषेध का ज्ञान, वो धर्माधर्म का ज्ञान भी अर्जित नहीं करना चाहेगा। तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, संसारिक ऐश्वर्य भी नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, ऐसा वो निषिद्ध कर्म भी करता है।
तो इनके प्रति उसका चित्त किसमें आकर्षित होता है? अधर्म में, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य में आकर्षित होता है। तो ये चित्त की कौन सी भूमि हो गई? मूड हो गई ना। और मूड भूमि में क्या होता है? तमसानुविद्धम, तमोगुण के कारण मूढ़ता आती है। अब तीसरी भूमि कौन आएगी? विक्षिप्त। तो विक्षिप्त भूमि को बताते हैं, तदेव वे प्रक्षीण मोहावर्णम, प्रक्षीण मोहावर्णम सर्वथा प्रद्योतमानम लगाएंगे, क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला, मोह रूप आवरण वाला, क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला कौन? वही चित्त सत्व। तो मोह रूप आवरण, मोह किसका कार्य है? तमोगुण का कार्य है। तो तमोगुण के कारण मोह रूप आवरण होता है। मोह रूप आवरण कब क्षीण होता है? जब तम की न्यूनता हो जाए। तम की क्या हो जाए? न्यूनता हो जाए। तो यहाँ पर है ये क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला लग जाएगा, या क्षीण हुए तमोगुण जन्य मोह वाला। समझ में आई बात? कि क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान, सब ओर से प्रकाशमान। प्रकाशमान कौन? तदेव, वही जो चित्त सत्व है ना। क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान। जब मोह रूप आवरण है क्षीण हो जाए तो चित्त क्या है? प्रकाशमान हो जाता है, विषयों को यथावत ठीक ठीक प्रकाशित करता है, ठीक ठीक बोध होता है उससे। तो सत्वात संजायते ज्ञानम है ना, वो स्थिति है कि क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला सब ओर से प्रकाशमान तदेव वही चित्त तो है प्रकाशमान, लेकिन क्या है कि रजो मात्रा अनुविद्धम, ये लगा दिया कि रजोगुण के अंश से, मात्रा का अर्थ है लेस, लेस समझते हैं थोड़ा, कि रजोगुण के लेस से अनुविद्ध होकर, अनुविद्धम सत्य, कि रजोगुण अनुविद्धम सत्य, कि रजोगुण के लेस से युक्त होकर होने पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है। किसमें, किसकी ओर आकर्षित होता है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है। ऐश्वर्य जानते हैं कि यहाँ पर संस्कारिका में भी ऐश्वर्य आए थे ना। क्या था ऐश्वर्य? ध्यान है किसी को? मतलब साधना करने से जो प्रकर्षता आती है, साधना करने से प्रकर्षता आती है, कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं, तो उनके लिए ऐश्वर्य शब्द आया था है। ये ऐसा आया था वहाँ पर। पंक्ति लगाएंगे, कल सांकारिका भी देख करके आइएगा, वो सहयोगी बनेगी आपकी इसमें। क्षीण हुए मोह रूप आवरण वाला तथा सब ओर से प्रकाशमान वह चित्त सत्व रजो मात्रिया अनुविद्धम, रजोगुण के लेस से युक्त होने पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है। यहाँ पर ध्यान देना, वैराग्य तो अच्छी चीज है ना, और ज्ञान भी अच्छा चीज है, पर ज्ञान से यहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान लेने हैं, है ना, क्योंकि रजोगुण का लेस है, केवल अध्यात्म ज्ञान नहीं है, सभी ज्ञान इसको। धर्म भी अच्छा है, लेकिन वो सबसे अच्छा तो है और आगे बढ़ जाना। धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होता है। ऐश्वर्य अच्छे नहीं साधक के लिए। ये कौन चित्त की अवस्था हो गई? विक्षिप्त अवस्था हो गई। और विक्षिप्त के आगे एकाग्र है ना, तो अब एकाग्र अवस्था के लिए देखेंगे, तदेव रजोलेस मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, रजोगुण के लेस रूप मल से भी रहित, या लेस समझते हैं अल्प, रजोगुण का लेस भी क्या है? मल। मल का मतलब क्या है? जो कहते हैं ना अंतःकरण को निर्मल करना है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, तो अंतःकरण की निर्मल करने का मतलब क्या है कि अंतःकरण का जो मल क्या है समझना। अंतःकरण का मल होता है रजोतम। अंतःकरण का मल क्या होता है? हाँ, तो अंतःकरण को निर्मल करने का मतलब क्या है? रजोतम को हटाना। रजतम को हटाने का मतलब है उनको न्यून करना, रजोतम को, हाँ, रजोतम को निवृत्त करना, यही अंतःकरण की निर्मलता है। तो यहाँ भी रजोलेस को क्या कहा है? मल, है ना, मतलब भी रजोगुण के लेस रूप मल से रहित, या किंचित, इसको क्या कहूँ मैं, रजोगुण के लेस रूप मल से रहित अपने रूप में स्थित, स्वरूप प्रतिष्ठम तदेव, अपने रूप में स्थित, तदेव से चित्त सत्वम, अपने रूप में स्थित चित्त सत्व। चित्त सत्व कैसे? अब यहाँ पर स्वरूप प्रतिष्ठम है ना, तो स्वरूप प्रतिष्ठम का अर्थ हो जाएगा सात्विक स्वरूप प्रतिष्ठम। क्या हो जाएगा?
हाँ, इस सात्विक स्वरूप में स्थित है। इस समय चित्त कैसा होगा? सात्विक स्वरूप में स्थित रहेगा कि रजोगुण के लेस रूप मल से रहित सात्विक स्वरूप में स्थित तदेव व चित्त ही सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र हो करके। ध्यान देंगे, यहाँ अन्यता ख्याति का अर्थ होता है विवेक ज्ञान, ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान। ख्याति का क्या अर्थ होता है? और अन्यता का अर्थ होता है भेद। भेद ज्ञान कैसा कि मतलब भी सत्व का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान, मतलब बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान। बुद्धि से भिन्न, बुद्धि क्या है? अनात्मा है, और उससे भिन्न पुरुष का ज्ञान। इसको ऐसा समझेंगे, जब तक बुद्धि से भिन्न व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है तब तक बुद्धि के जो धर्म है ना, सुख दुख, बुद्धि में जो सुख दुख विद्यमान है उसको अपने में मान लेता है। सुख किसमें है? सुखाकार बुद्धि की वृत्ति होती है, और सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है। बुद्धि की वृत्ति कैसी होती है? सुखाकार, और सुखाकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है, तो सुख किसमें हुआ? और बुद्धि की दुखाकार वृत्ति ही दुख है, दुखाकार वृत्ति ही दुख है। दुखाकार वृत्ति किसकी होती है? और जब दुखाकार वृत्ति ही दुख है तो दुख किसका हो गया? बुद्धि का, बुद्धि का हो गया ना। लेकिन वो बुद्धि से भिन्न अपने को नहीं समझ पाता है, इसलिए बुद्धि में विद्यमान सुख दुख को वो अपने में आरोप कर लेता है। वो अपने को क्या है? सुखी दुखी मानने लगता है, अपने को सुखी दुखी मानने लगता है। जो अपने को सुखी मानता, अपने को दुखी मानता, अपने को संसारी मानता, अपने को विषय ज्ञानवान वाला मानता, घट ज्ञानवान अहम। घट ज्ञान वास्तव में किसमें होता है? तो जब बुद्धि के साथ अपना तादात्म्य होने के कारण घट ज्ञानवान अहम अपने को मानता है, पट ज्ञानवान अहम अपने को मानता है, सुखी अहम, सुखी दुखी बुद्धि है पर अपने को मानता है। तो कभी अपने को सुखी दुखी कब नहीं मानेगा? जब वो बुद्धि से भिन्न अपने को जान लेगा। बुद्धि से भिन्न अपने को जान लेगा कि शोक मोह सुख दुख आदि सब किसमें है? बुद्धि में है, मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूँ ऐसा। तो इसलिए क्या है कि बुद्धि से भिन्न अपने को जानना पड़ेगा। बुद्धि से भिन्न, अनात्मा से भिन्न अपने को जानना है। मतलब पहले तो देह से भिन्न जानना, फिर क्या है कि इंद्रियों से, मन से, प्राण से, आखिरी में बुद्धि से भिन्न समझना पड़ेगा। पहले देह से भिन्न समझेगा। एक तो क्या है कि युक्तियों से निश्चय कर लेना है, और युक्तियों से निश्चय की अपेक्षा भी जो और ज्यादा साधना के स्तर पे पहुंचकर जो देह से भिन्न अपने को जानता है। तो ये जो इंद्रियां है ना, चक्षु आदि, ये कैसी हैं? प्रत्यक्ष होती हैं क्या? देह तो प्रत्यक्ष होता है, चक्षु आदि इंद्रियां तो क्या है? प्रत्यक्ष योग्य नहीं, तो अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय पदार्थों का अनुभव ऐसा इन चक्षुओं से होगा। तो साधना के द्वारा ही इंद्रियों की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय पदार्थ की अनुभूति किससे होगी? साधना के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा। जब साधना करके इंद्रियां सामने आएंगी तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि देह आत्मा नहीं है, तो हम समझ सके, लेकिन देह से ये पर वस्तु है, ये आत्मा हो सकती है, भ्रांति हो सकती है ना वहाँ पर। और फिर क्या है कि फिर ये भी निर्णय हो गया कि इंद्रियां जो है ना, ये तो ज्ञान के साधन रूप में प्रतीत होंगी। किस रूप में? ज्ञान के साधन रूप में प्रतीत होंगी, ज्ञाता आत्मा रूप में प्रतीत नहीं होंगी। तो फिर और आगे जाएगा, फिर मन को, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वो मन का साक्षात्कार होगा, तो मन को आत्मा समझ सकता है। फिर और आगे किसका? प्राण को, फिर क्या? बुद्धि को आखिरी में। तो सबसे भिन्न अपने को जानना है ना। तो वो केवल ऐसा पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता है, वो तो ध्यान साधना करके अनुभव होता है। ध्यान रखना, पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। 100 साल पढ़ते पढ़ाते तो कुछ नहीं होगा, साधन करके अनुभव में सब आना चाहिए। इसलिए जिन्होंने साधन भजन किया है वो कम में ही उनका काम बन गया, कम पढ़ाई से। और एक बड़े बड़े विद्वान होने पर मरते समय भी कुछ हाथ नहीं लगाओगे, खाली हाथ चले गए। शब्द जाल किसी काम नहीं आता है जब तक अनुभव में न आए। तो ये इसलिए समझ गए यहाँ पर क्या था अपना, कि बुद्धि सत्व पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र होकर, मतलब बुद्धि पुरुष के भेद ज्ञान। ध्यान देंगे कि ज्ञान जितने होते हैं ना, सभी क्या है? बुद्धि की वृत्तियां ही होती हैं। चाहे घट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है और पट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है? तो ज्ञान सभी बुद्धि के ही होते हैं। जो बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान है, ये भी किसका है? बुद्धि का है। तो वही बताते हैं कि सत्य पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र, सत्य पुरुष की अन्यथा ख्याति रूप होकर, या केवल सत्य पुरुष की अन्यथा ख्याति रूप होकर कौन होता है? तदेव चित सत्व। धर्म मेघ ध्यान, यह ध्यान शब्द समाधि अर्थ में है, क्योंकि ध्यान की पराकाष्ठा एक उन्नत अवस्था ही समाधि होती है कि धर्म मेघ समाधि को प्राप्त कराने वाला होता है।
धर्मेग समाधि को प्राप्त कराने वाला होता है या धर्मेग समाधि की ओर आकर्षित करने वाला होता है। कौन? चित्त। तो मतलब ये है कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति ये होती है किसमें? संप्रज्ञात समाधि में। सत्पुरुष अन्यथा ख्याति किसमें है? संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था है, उसमें क्या है कि बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान रहता है। और उसकी और एक उन्नत अवस्था क्या है? धर्मेग समाधि। धर्मेग समाधि को यदि देखना चाहे तो 4:29 में है वर्णन। हाँ, धर्मेग समाधि का वर्णन किसमें है? 4:29 में। और सत्पुरुषान्यता ख्याति का वर्णन है 2:26, 3:39। 2:26 से 3:39 आप संकेत कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं बाद में। 2:26, 3:39 ये संख्याएं देख लेना जी। नहीं, 2:26, 3:39 में मिलेगी सत्पुरुष अन्यथा ख्याति और धर्मेग समाधि 4:29 में। अच्छा, तो दोबारा इस पंक्ति को लगाएंगे। रजोगुण के लेस रूप मल से रहित, मतलब कुछ भी मल इसमें नहीं है। रजोगुण का लेस भी मल नहीं है। रजोगुण के लेस रूप मल से रहित सात्विक स्वरूप में स्थित वह चित्त सत्व पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र होकर धर्मेग समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है। ध्यान देंगे, ये एकाग्र भूमि का वर्णन है। किसका वर्णन है? एकाग्र भूमि में रज का लेस भी रहेगा? नहीं रहेगा। तभी तो क्या है कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति होगी। और साधना जब आरंभ करेगा व्यक्ति तो विक्षिप्त पहले वाली भूमियों से ही साधना शुरू होगी, ऐसे सहज नहीं होती किसी को। ये धर्मेग समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है। नहीं, प्राप्ति कराने वाला या धर्मेग समाधि की प्राप्ति कराने वाला होता है या धर्मेग समाधि की ओर आकर्षित करने वाला होता है। धर्मेग समाधि उसकी उन्नत अवस्था है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति की उसके बाद वो होगी, है ना। तो प्राप्ति कराने वाला होता है या आकर्षित करने वाला होता है, ये यहाँ अनुवाद है उसका। आगे देखेंगे तो ये कौन सी भूमि हो गई? एकाग्र। तत् परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। इस वाक्यों में हमेशा ध्यान रखना कर्ता क्रिया कर्म कौन है ना। इसमें सभी प्रथमांत पद है ना, तो सभी चित्त सत्व को ही वर्णन कर रहे हैं। चित्त सत्व कैसा है? धर्मेग समाधि को प्राप्त कराने वाला है, वही स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वही है ना, ये ध्यान रखना। तत् परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। ध्यायिना क्रिया का कर्ता है, आचक्षते क्रिया का कर्ता कौन है? ध्यायिनः। ध्यायिना का अर्थ है ध्यान करने वाले, अर्थात योगी गण। योगी गण तत्कर्थ उसे पर प्रसंख्यान कहते हैं। योगी गण उसे पर प्रसंख्यान कहते हैं। तत् है ना, तत् से उसको लेना है। किसको? पूर्व में किसका वर्णन आया है बताइए? धर्मेग समाधि का आया ना, धर्मेग ध्यान का। तो धर्मेग समाधि को पर संख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? पर प्रसंख्यान। पर संख्यान का अर्थ है कि यहाँ पर यहाँ पर तत्व ज्ञान। योगी गण धर्मेग समाधि को पर प्रसंख्यान कहते हैं या योगी गण धर्मेग समाधि को तत्व ज्ञान कहते हैं। और ये विवेक ख्याति की पराकाष्ठा है, इसलिए पर प्रसंख्यान कहा है। किस? कौन? धर्मेग समाधि। आगे ध्यान देंगे तो अब ये जो पुरुष है ना, पुरुष को वर्णन कर रहे। चित्त शक्ति शब्द है यहाँ पर। चित्त ये इकारांत शब्द है ना, तो चिति शब्द योग दर्शन में पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है चिति शब्द। हाँ, तो देखेंगे चिति शक्ति और चित्त अंतःकरण का वाचक है चित्त। और चित्त शब्द तकारांत एकता, ये चित्त आत्मा के लिए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में बहुलता से प्रयुक्त है। एक तकार है चित्त, चेतन आत्मा के लिए चित्त प्रयुक्त है। ये चिति इकारांत है, ये चेतन के लिए है, पुरुष के लिए है। चिति शक्ति कैसी है, चेतन पुरुष कैसा है, तो बताते हैं चित्त शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। चिति शक्ति अपरिणामी है, परिणाम से रहित है। यहाँ पर ये अर्थ कर लेना, परिणाम से रहित है, अर्थ कर लो विकार से रहित है। क्या अर्थ करेंगे? हाँ, कि चेतन शक्ति परिणाम से रहित है या विकार से रहित है। अप्रतिसंक्रमा मतलब किसी में संक्रमण नहीं करती है, किसी में संक्रमण नहीं करती है। इसका अर्थ कर लेना निष्क्रिय। क्या अर्थ करेंगे? जैसे कि जपा कुसुम के रक्त वर्ण का संक्रमण किसमें हो जाता है? स्फटिक में। जपा कुसुम के रक्त वर्ण का स्फटिक में संक्रमण हो जाता है,
ऐसा जो है ना, इसका पुरुष का संक्रमण किसी में नहीं होता है, पुरुष का संक्रमण। हाँ, ऐसा मतलब है। तो यहाँ निष्क्रिय अर्थ करना अच्छा रहेगा कि चिति शक्ति परिणाम रहित है, निष्क्रिय है, और दर्शित विषया, दर्शित विषया ध्यान देंगे, दर्शितः विषयः यस्मै, दर्शितः विषयः, जिसे विषय दिखाया जाता है। तो जिसे विषय दिखाया जाता है या विषय जिसको अर्पित किए जाते हैं, तो बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषय को पुरुष के लिए अर्पित कर देती है। विषय सभी पहले किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? बुद्धि में। कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? सब इसी में प्रक्रिया है ना। तो बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषयों को पुरुष के लिए अर्पित कर देती है। तो दर्शित विषय कौन होता है? पुरुष। चित्त शक्ति स्त्रीलिंग शब्द से दर्शित विषय आया। तो दर्शित विषय जिसको विषय दिखाए जाते हैं या जिसको विषय अर्पित किए जाते हैं, तो दृष्टा अनुवाद कर सकते हैं इसका। पुरुष क्या बन जाता है? दृष्टा। उनकी लगेगी दृश्य तो कौन बनेगी? आपकी बुद्धि बनेगी। तो दृष्टा अनुवाद कर लेना कि चिति शक्ति परिणाम रहित, क्रिया रहित, दृष्टा शुद्ध और अनंत है। अनंत का अर्थ है अंत से रहित। अंत का मतलब क्या होता है? ध्वंस, विनाश, विनाश से रहित है। तो पुरुष कैसा हो गया? परिणाम से रहित और क्रिया से रहित, निष्क्रिय, दृष्टा, शुद्ध और अनंत है। क्या शुद्धा क्या अनंता, ऐसा। ये किसका वर्णन हो गया? पुरुष का अर्थ हो गया वर्णन। अभी यहाँ पर ये आया था ना सत्व पुरुषान्यता ख्याति, तो पुरुष को तो बता दिया। अब सत्व का अर्थ क्या था? बुद्धि था ना। तो बुद्धि को बता रहे हैं बुद्धि कैसी है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति है। अन्यथा ख्याति का अर्थ हमने क्या बताया था? भेद ज्ञान या विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान भी अब बता रहे हैं। विवेक ज्ञान क्या है? बुद्धि की वृत्ति है। तो बताते हैं सत्व गुणात्मिका क्या यम अतः विपरीता विवेक ख्याति लगाएंगे। क्या सत्व गुणात्मिका यम विवेक ख्याति अतः विपरीता। क्या सत्व गुणात्मिका यम विवेक ख्याति और सत्व गुणात्मिका या विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का अर्थ है यहाँ पर सत्व पुरुषान्यता ख्याति, मतलब बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान। बुद्धि से भिन्न पुरुष का, हाँ, बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान। तो बुद्धि से भिन्न जो पुरुष का ज्ञान होता है क्या? वृत्ति। तो वो कैसा होगा? सत्व गुणात्मिका वृत्ति होगी कि रजोगुणात्मिका होगी? हाँ, पंक्ति कैसे लगेगी? क्या सत्व गुणात्मिका और सत्व गुणात्मिका या सत्व गुण स्वरूप यम विवेक ख्याति या विवेक ख्याति अतः विपरीता। अतः से क्या लेना है? पुरुष। इस पुरुष से विपरीत है, इस पुरुष की अपेक्षा। तो विपरीत ध्यान देना, ये अपरिणामी है पुरुष, और ये कैसी है आपकी विवेक ख्याति? परिणामी है। बुद्धि की वृत्तियों का तो परिणाम होता है, ये परिणामी हो जाएगी। और वो अप्रति संक्रमा है, मतलब निष्क्रिय है पुरुष। और ये कैसा है? क्रिया होती बुद्धि की वृत्तियों में, बुद्धि में क्रिया है आपका। और वो दर्शित विषय है, मतलब दृष्टा है पुरुष। और ये क्या है? आपका दृश्य है। और वो शुद्ध है पुरुष, और ये क्या है कि विकार युक्त है। सुख दुख मोह सब इसमें होता है। वो अनंत है, अंत रहित है। और ये बुद्धि कैसी है? अंत वाली है। तो विपरीत कहा। विपरीत का अर्थ कुछ व्याख्याकारों ने हेया भी किया है, लगाएंगे। हेया मतलब त्याज्या। कुछ तो विपरीत अर्थ किया, विरुद्ध धर्म वाली। कुछ व्याख्याकारों ने हेया अर्थ कर दिया, त्याज्या। और सत्व गुणात्मिका या विवेक ख्याति इस पुरुष की अपेक्षा हे है। इस पुरुष की अपेक्षा, हाँ, इस पुरुष की अपेक्षा विपरीत है, पुरुष की अपेक्षा हे है। अतः का अर्थ कर लेना हे होने के कारण या विपरीत होने के कारण। अतः है ना कि विवेक ख्याति जो हमने बताया ना, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है ना। और इसमें क्या होता है? बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान होता है ना। तो जब विवेक ख्याति संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वो कृतकृत्य हो जाता है, तो उस सात्विकी वृत्ति का भी निरोध कर देता है। कल बताया था, वही बात आई। अतः कर से विपरीत होने के कारण, या तो हे होने के कारण, हे कौन है? विवेक ख्याति। हे होने के कारण उसमें राग रहित होकर, उसमें तस्याम अपि विरक्तम, उसमें भी राग रहित होकर, उसमें भी किसमें राग रहित? विवेक ख्याति में, जो कि संप्रज्ञात समाधि में होती है। उसमें भी राग रहित होकर चित्त, उसमें भी राग रहित हुआ चित्त। ताम ख्याति में अपनी निरोधि, उस ख्याति का भी निरोध कर देता है। उस ख्याति का भी, हाँ, ख्याति एक बुद्धि की वृत्ति है, उसका भी निरोध कर देता है। ये हो गई असंप्रज्ञात समाधि। इसमें सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। अतः अर्थ है कि विपरीत होने के कारण, त्याज्य होने के कारण, हे होने के कारण
उस विवेक ख्याति में भी राग रहित हुआ चित्त विवेक ख्याति का भी निरोध कर देता है, उसको भी रोक देता है। निरुणद्धि क्रिया का कर्ता कौन है? चित्तम। और कर्म क्या है यहाँ पे वाक्य में? ख्यातिम है ना, ताम ख्यातिम अपनी, उस ख्याति का भी। और कैसा चित्त निरोध करता है? विरक्तम, राग रहित हुआ है ना। प्रयोजन जब कृतार्थ हो गया तो उसका भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो उसमें भी राग नहीं रहा। तद अवस्थम चित्तम, उस अवस्था वाला चित्त, मतलब पूर्ण निरुद्ध अवस्था वाला चित्त। कैसा? निरुद्ध अवस्था वाला चित्त है ना। तद अवस्थम चित्तम करके क्या करेंगे? निरुद्ध अवस्था वाला चित्त संस्कारोपगम भवती। संस्कारोपगम भवती का अर्थ हो जाएगा कि संस्कार मात्र, उस अवस्था वाला चित्त संस्कार मात्र के शेष वाला रहता है, संस्कार मात्र का शेष वाला होकर रहता है। वाक्य ठीक नहीं हुआ। निरुद्ध अवस्था वाला चित्त संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है। ये कर लो, संस्कार मात्र से शेष होकर, संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है, मतलब वो चित्त वृत्ति रूप से नहीं रहता है अभी, वृत्ति रूप से, ये मतलब बताने में कि निरुद्ध अवस्था वाला चित्त संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है, संस्कार मात्र से शेष होकर रहता है। तो ये वर्णन हो गया अभी किस भूमि का? निरुद्ध भूमि का, है ना। विक्षिप्त के आगे आई ना, निरुद्ध भूमि का वर्णन हो गया। सह निर्विशा निर्बीजा समाधि, वह निर्बीज समाधि है जिसका भी वर्णन आया। असंप्रज्ञात समाधि कैसी है? निर्बीज समाधि है। भास्वती व्याख्या के अनुसार बीज का अर्थ होता है ध्येय, मतलब इसी व्यास भाष्य में सबीज समाधि कहा गया संप्रज्ञात को। सबीज समाधि किसको कहा गया है? संप्रज्ञात को कहा गया इसी व्यास भाष्य में आगे जा करके। तो सबीज समाधि हो गई कौन? संप्रज्ञात। तो बीज का अर्थ क्या है? ध्येय। संप्रज्ञात समाधि में ध्येय भासता है, तो वो सबीज समाधि हो गई। और अप्रसंज्ञात समाधि में क्या है कि ध्येय बीज नहीं भासता है, तो कैसी हो गई? निर्बीज। हाँ, निर्बीज। तो ध्येय बीज के अभाव वाली वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। ध्येय बीज के अभाव वाली वह, बीज का अभाव वाली, ध्येय विषय रूप बीज का अभाव वाली वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। वाचस्पति ने यहाँ पर लिया है बीज से अविद्या आदि, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनकी अभाव वाली। पर अविद्या आदि का अभाव तो संप्रज्ञात से ही खत्म हो जाता है। अच्छा, वाचस्पति ने तो यहाँ पर अविद्या आदि को लिया है, भास्वतीकार ने यहाँ पर ध्येय को लिया है। वाचस्पति भी अच्छे हैं, भामती भी अच्छा, तो उनकी प्रसिद्ध है, विद्वान तो है ही वेदांत के प्रसिद्ध, उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, विक्षेप रूप अविद्या रहती होगी। विक्षेप रूप अविद्या किसमें? नहीं, समाधि काल में कोई विक्षेप नहीं है। संप्रज्ञात समाधि काल में कोई विक्षेप नहीं है। कार्यात्मक विक्षेप वो का ऐसा, तो फिर असंप्रज्ञात समाधि जिसकी होती है वो तो वहाँ भी मान सकते हैं आप, वो तो वहाँ भी चला जाएगा, है ना। यही है कि उसमें मतलब निरोध करने की एक इच्छा जो है ना, वो सूक्ष्म रह सकती है उसमें संप्रज्ञात में, है ना। उसमें निरोध की इच्छा भी नहीं रहती है, इतना अंतर रहता है ऐसा। अब ध्यान देंगे, न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात संप्रज्ञातः, ये व्युत्पत्ति बता रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि की। तत्र किंचित न संप्रज्ञायते, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए असंप्रज्ञात कहते हैं। उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात। ज्ञान तो संप्रज्ञात में रहता है ना, ध्येय आत्मा का, उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। उस समाधि में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। सह चित्त वृत्ति निरोधा योगाद विधा, हुआ चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग दो प्रकार का होता है। चित्त वृत्ति का निरोध रूप योग दो प्रकार का होता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ऐसा है। अब देखो, तो बढ़िया है ये सूत्र, आगे देखेंगे कहाँ आए। आगे भाष्य की पंक्ति क्या है? पहले तद अवस्थे चेतसी, हाँ इसको पढ़ जाइएगा नाथ जी, इतना बचो। योगवृत्ति निरोधः सर्वशब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातः अपि योगः इति आख्यायते। चित्तं हि प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणं प्रख्यारूपं हि चित्तसत्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टम् ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति।
तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य उपगम भवति। तदेव प्रक्षीणमोह आवरणं सर्वतः प्रद्योतमानम् अनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। तदेव रजो लेशमलो मलापेतं मल अपेतं स्वरूप प्रतिष्ठं तत्वपुरुषान्यथा ख्यातिमात्रम् अन्यथा सत्पुरुषान्यथा सत्वपुरुष अन्यथा ख्यातिमात्रं धर्ममेव ध्यानोपगम भवति। तत्परं प्रसंख्यानम् इति आचक्षते ध्यायिनः। इति शक्तिः अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा च अनंता च तत्वगुणात्मिका च येयम् अतः विपरीता विवेकख्यातिः इति। अतः तस्यां विरक्तं चित्तं ताम् अपि ख्यातिं निरुणद्धि। तद् अवस्थं चित्तं संस्कार उपगम भवति। स निर्बीजः संस्कार चित्तं संस्कारोपगम भवति। संस्कारोपगम संस्कारोपगम भवति। स निर्बीजः समाधिः न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः विविधः स योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति। तत्र किंचित न संप्रज्ञायते, उसमें कुछ ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहेंगे? असंप्रज्ञात। और तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति, उसमें कुछ ज्ञात होता है, तो जिसमें कुछ ज्ञात होता है उसे क्या कहेंगे? संप्रज्ञात। हाँ, नहीं ज्ञात होता तो असंप्रज्ञात, ऐसा हो गया। चलेंगे तो यहाँ पर योग का लक्षण बता दिया है ना, दोनों प्रकार के योग का लक्षण बता दिया, चित्तवृत्तियों का निरोध। अब तो इसमें जो व्यास भाष्य आया अंतिम में क्या बता, किसका वर्णन किया? असंप्रज्ञात का। उसमें क्या होता है? चित्त की कोई वृत्ति रहती है? नहीं रहती है। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? चित्त की ध्येय के आकार की वृत्ति होती है, और ध्येय अपना आत्मा है, उसके आकार की वृत्ति होती है, तो ध्येय विषय उसमें रहता है, ध्येय विषय उसमें रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे व्यास भाष्य, तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले चित्त में, मतलब निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में। कौन सा? हाँ, तो निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में कोई विषय रहेगा, और एकाग्र अवस्था वाले चित्त में क्या विषय रहता है? ध्येय विषय रहता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में विषय का अभाव होने से, निरुद्ध अवस्था कैसी? जिसमें सभी वृत्तियों का निरोध हो गया है। निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में सभी विषयों का अभाव होने के कारण, सभी विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि बोधात्मा पुरुषः, इसका लिख लो अर्थ, बुद्धि बोधात्मा। और सप्तम सूत्र में जो है ना, जब समझाएंगे तब ये समझ में आएगा, सप्तम के भाष्य में। अभी शब्द लिख लो, केवल शब्दार्थ। बुद्धि वृत्ते है ज्ञाता, यह बुद्धि बोधात्मा का अर्थ है। बुद्धि वृत्ते है ज्ञाता, बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता, बुद्धि वृत्ति को जानने वाला। हाँ, बुद्धि वृत्ते है ज्ञाता मतलब बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला। हाँ, बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला। बुद्धि की वृत्ति कभी सुखाकार होगी, कभी दुखाकार होगी, है ना। सुखी याहम दुखी याहम, इस प्रकार किसको जानता है? बुद्धि की वृत्ति सुख दुख को जानता है। घट ज्ञानवान हम, इस प्रकार बुद्धि की किस वृत्ति को जानता है? घट ज्ञान को या घटाकार वृत्ति को। घटाकार बुद्धि की घटाकार वृत्ति ही, बुद्धि की घटाकार वृत्ति ही घट ज्ञान है। तो घट ज्ञानवान हम, इस प्रकार किसको जानता है? बुद्धि की कैसी वृत्ति को? घट ज्ञानवान हम, इस प्रकार बुद्धि की घटाकार वृत्ति को जानता है। पट ज्ञानवान हम, इस प्रकार बुद्धि की पटाकार वृत्ति को जानता है। सुखी हम, इस प्रकार बुद्धि की सुखाकार वृत्ति को जानता है। तो यहाँ पर बुद्धि बोधात्मा का अर्थ है कि बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता, बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता, बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला, बुद्धि की वृत्ति को प्रकाशित करने वाला है। बुद्धि की वृत्ति को प्रकाशित करने वाला कौन है? पुरुष। कि बुद्धि की वृत्ति का ज्ञाता पुरुष से किन स्वभाव वाला है या किस रूप में स्थित होता है, ये अर्थ कर लेंगे। किस रूप में स्थित होता है, क्योंकि आगे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान में शब्द आया है ना। तो किन स्वभाव का अर्थ है
कि किस रूप में स्थित होता है, ऐसा अर्थ कर लेंगे। किस रूप में स्थित होता है। स्वभाव शब्द को स्वरूप अर्थ वाला मान लेंगे, किस रूप वाला होता है। तो बुद्धि बोधात्मा का अर्थ क्या लिखा, बुद्धि वृत्ति का ज्ञाता। एक अर्थ और लिख लो, बात वही है। बुद्धि वृत्त्योगा ही बोध स्वरूप, क्या बुद्धि वृत्त्योगा ही, बुद्धि वृत्त्योगा ही बोध स्वरूप, बुद्धि वृत्त्योगा ही बोध स्वरूप, बुद्धि वृत्त्योगा ही बोध स्वरूप। मतलब बुद्धि वृत्ति अवगाही का अर्थ है कि बुद्धि की वृत्ति को विषय करने वाला, बुद्धि की वृत्ति को विषय करने वाला मतलब जानने वाला ज्ञाता। बुद्धि वृत्ति अवगाही का अर्थ है बुद्धि की वृत्ति को विषय करने वाला। विषय करने वाला कैसा, बोधात्मा है ना, बोध स्वरूप मतलब बोध स्वरूप। सांख्य योग दर्शन में भी पुरुष कैसा है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला वो आत्मा कैसा है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो तद अवस्थे चेतसी कि निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में विषयों का अभाव होने के कारण बुद्धि वृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा किस रूप में स्थित होता है, किस रूप में। और जो बुद्धि बोधात्मा जिस शब्द का प्रयोग है ना, कि बुद्धि वृत्ति को ये कैसे विषय करता है, बुद्धि की वृत्ति को का ज्ञाता कैसे बनता है, पुरुष से बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता कैसे बनता है, ये सभी सप्तम सूत्र में समझाया जाएगा। कैसे बनता है वहाँ, किस रूप में स्थित होता इति, इस पर बताते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पढ़ो सूत्रोच्चारण तो करना चाहिए। तदा का अर्थ उस समय, कब, निरुद्ध मतलब कब, मतलब जब चित्त की निरुद्ध अवस्था हो जाती है, या असंप्रज्ञात समाधि के काल में, असंप्रज्ञात समाधि के असंप्रज्ञात समाधि के काल में, या चित्त की सर्ववृत्तियों के निरोध काल में, चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध काल में, असंप्रज्ञात योग काल में दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति होती है। उस समय दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति होती है। किसमें स्थिति होती है, अपने रूप में स्थिति होती है। अब अपने रूप में स्थिति कब होती है, असंप्रज्ञात समाधि में सभी वृत्तियों का निरोध हो गया। जब सभी वृत्तियों का निरोध हो गया तो बुद्धि की कोई वृत्ति रही ही नहीं, तो बुद्धि की किसी भी वृत्ति को वो अपने में मान पाएगा। अब देखना, जब ये व्युत्थान काल है, एक होता है साधन काल, एक होता है व्युत्थान काल। आप जब ध्यान समाधि में बैठे हैं तो साधन काल हो गया, बाकी सभी काल कैसे हैं, व्युत्थान। तो व्युत्थान काल में क्या होता है कि चित्त की वृत्ति का अनुसरण करता है पुरुष, मतलब चित्त की वृत्ति को वो क्या है, अपने में मान लेता है। चित्त की वृत्ति किसमें रहेगी, चित्त में। भाई बुद्धि की वृत्तियां तो बुद्धि में रहेंगी, पर मान किसमें लेता है, अपने में। घट ज्ञान क्या है, घटाकार बुद्धि की वृत्ति ही घट ज्ञान है, तो घट ज्ञान किसमें है, लेकिन वो घट ज्ञानवान हम अपने में मान लेगा। पट ज्ञानवान हम इस प्रकार बुद्धि की वृत्ति को अपने में मान लेगा। सुखी हम दुखी हम बुद्धि की सुखाकार दुखाकार वृत्ति को वो अपने में मान लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्युत्थान काल में बुद्धि की वृत्तियों को वो अपने में मानता है। किसमें मानता है, अपने में मानता है। या कहेंगे कि वृत्तियों के द्वारा वो विषय में स्थित हो जाता है, ऐसा भी कह सकते। तो अपने रूप में स्थित होता है क्या, व्युत्थान काल में वो अपने रूप में स्थित नहीं होता है, क्योंकि वो बुद्धि की वृत्तियों से संबंधित बना रहता है। बुद्धि की वृत्तियों से हाँ, अपने रूप में स्थित नहीं होता है। अपने रूप में पूर्णता कब स्थित होता है, वो असंप्रज्ञात योग काल में। तो तदा का अर्थ होगा असंप्रज्ञात योग काल में दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। किसमें स्थिति होती है, अपने रूप में स्थिति होती है। अपने रूप में स्थिति होती है, इसका मतलब बुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं होता है। नहीं, बुद्धि से संबंधित होकर ही अपना प्रतीति होती है। सुखी अहम दुखी अहम घट ज्ञानवान अहम पट ज्ञानवान अहम धनी अहम, ऐसा पंक्ति लगाएंगे। तो स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्त शक्ति ही यथा कैवल्य, तदानीम चित्त शक्ति, तदानीम का अर्थ है वही असंप्रज्ञात समाधि काल में, है ना, सभी वृत्तियों के निरोध काल में। सूत्र में आए हुए तदा का अर्थ है तदानीम, उस समय चित्त शक्ति, चित्ती शक्ति का अर्थ है दृष्टा आत्मा। उस समय दृष्टा आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा के स्वरूप में स्थित होता है।
उस समय चिति शक्ति का अर्थ है चेतन पुरुष या चेतन आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने रूप में स्थित होता है, अपने रूप में स्थित होता है, जैसे कि वह कैवल्य में रहता है। कैवल्य ध्यान देना कि असंप्रज्ञात समाधि में क्या है कि उसने चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया, निरोध रहेगा चित्त की वृत्ति में, लेकिन कभी भी उत्थान काल आएगा। असंप्रज्ञात समाधि की भी एक अवस्था है ना, शरीर है, कभी समाधि टूटेगी तो व्युत्थान काल आएगा, स्नान आदि क्रियाएं होंगी, सब होगा, भिक्षाटन होगा। और जब क्या है कि उसका उस ऐसे योगी का देहपात भी हो जाएगा ना, समाधि सिद्ध योगी का देहपात होने पर क्या हो जाएगा, कैवल्य, है ना, वो कैवल्य यहाँ पे लेना है कि यथा कैवल्य, जैसा कैवल्य में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, जिस प्रकार कैवल्य में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, उसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि काल में चिति शक्ति की मतलब दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति होती है। लग जाएगा, अपने रूप में स्थिति होती है। बुद्धि के साथ बिल्कुल संबंध न होने पर अपने रूप में स्थिति गई नहीं, बुद्धि वृत्ति के साथ स्थिति हो जाती है, स्थिति बुद्धि वृत्ति के साथ स्थिति हो जाती है, बुद्धि की वृत्ति को अपने में मानता है। व्युत्थान चित्ते तु, किंतु व्युत्थान काल वाला चित्त होने पर, व्युत्थान काल वाला साधन काल और व्युत्थान काल है ना, मतलब ये धारणा ध्यान की स्थिति में पहुंचने पर ही वो साधन काल कहा जाएगा। इसके पहले के काल तो व्युत्थान काल ही रहते हैं। तो व्युत्थान चित्ते, किंतु व्युत्थान काल वाला चित्त होने पर या चित्त का व्युत्थान काल होने पर, तथापि भवंती कि चित्त शक्ति वैसी होने पर भी, चित्त शक्ति वैसी मतलब स्वरूप में स्थित होने पर भी, तथा ना वैसी प्रतीत नहीं होती है, वैसी प्रतीत बुद्धि मतलब व्युत्थान, चित्त का व्युत्थान काल होने पर चित्त शक्ति का अर्थ क्या है, दृष्टा आत्मा, कि चित्त का व्युत्थान काल होने पर चेतन आत्मा वैसा होने पर भी, कैसा होने पर मतलब स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत कैसे प्रतीत होता है, बुद्धि वृत्ति के साथ प्रतीत होता है। हालांकि विवेकी योगी तो जानते हैं कि ये बुद्धि की वृत्ति तो बुद्धि में है, अपने में नहीं है, समझता है, लेकिन तादात्म्य तो है ना, चेतन के साथ तादात्म्य होने से ही तो उसकी वृत्ति हो रही है। निर्जड़ अंतःकरण की वृत्ति भी हो सकती है, चेतन का संबंध यदि ना हो तो वृत्ति भी हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी ना। हालांकि योगी तो ये जानता ही है कि बुद्धि की वृत्ति बुद्धि में है, मेरे में नहीं है, तो खूब समझता है, लेकिन फिर भी तादात्म्य तो है ना, इसीलिए कहा गया है। ये नहीं सोचना योगी लोग उससे भिन्न अपने को नहीं समझते, भिन्न खूब समझते हैं, लेकिन फिर भी संबंध तो है ही। इस दृष्टि से पंक्ति लगाएंगे, तू व्युत्थान चित्ते सती, किंतु व्युत्थान कालिक चित्त होने पर या चित्त का व्युत्थान काल होने पर दृष्टा आत्मा वैसा होने पर भी वैसा प्रतीत नहीं होता है। मतलब दृष्टा आत्मा स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होता है। तो स्वरूप में स्थित कब होता है, असंप्रज्ञात में और कैवल्य में, तो वैसा स्वरूप में स्थित होने पर भी वैसा प्रतीत नहीं होता है, ऐसा है, मतलब संबंधित ही प्रतीत होगा, ऐसा संबंधित है। जानेगा वो ध्यान काल में कि ये इसमें है, मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, सुख दुख बुद्धि में है, ऐसा योगी समझता है खूब। लेकिन बुद्धि में सुख दुख और बुद्धि के अधिष्ठान रूप से साथ में क्या है, तो साथ प्रतीत हो रहा है ना, भले ही वो भिन्न समझ रहा है बुद्धि वृत्ति से अपने को, लेकिन साथ अधिष्ठान तो साथ है ना उसके, यही मतलब है। अब ध्यान देंगे आगे कहाँ आया, इसको पढ़ जाओ इतना। तदवस्थे चेतसि विषय अभावात् बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किं स्वभावः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चित्त शक्ति यथा कैवल्ये व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा। विचार करके देखना, वृत्ति रहित अवस्था कैसे हो सकती है, निद्रा भी नहीं होना चाहिए। निद्रा तो क्या योग शास्त्र में उसको वृत्ति माना गया है। जब भी हम अपने को अनुभव करते हैं मैं हूँ, चेतन आत्मा है, तब तक किसी न किसी के साथ मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ये वो, इनको छोड़ करके अपने अनुभूति को सोचना, सब दृश्य प्रपंच को छोड़कर मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा सोचिएगा, ऐसा तो वही स्वरूप स्थिति, ऐसा कैसा सोचिए सब। हाँ वो देख विचार करके देखना है। अब देखो तर्री कथम तर्री कथम, तो कैसे,
ये था ना कि ये क्या था कि चित्त का व्युत्थान काल होने पर चिति शक्ति स्वरूप में स्थित होने पर भी स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होती है, तर्री कथम, तो कैसे प्रतीत होती है? कौन? चिति शक्ति। चिति शक्ति शब्द पुरुष के लिए आया है। चिति शक्ति कैसे प्रतीत होती है? उस समय है ना, कब? असंप्रज्ञात योग में। कब? ये असंप्रज्ञात योग नहीं, व्युत्थान काल में, है ना। हाँ, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति तब होती है, अन्य समय। तो तर्री कथम, तो पुरुष कैसे प्रतीत होता है? तो दर्शित विषयत्वात्, कि विषय उसको दिखाए जाने के कारण, विषय उसको या विषय उसको अर्पित किए जाने के कारण। विषय उसको कौन अर्पित करता है? बुद्धि। हाँ, उसको विषय दिखाए जाने के कारण सूत्र लगाने के लिए दर्शित विषयत्वात् शब्द को भाष्यकार ने जोड़ा है। विषय उसको अर्पित किए जाने के कारण वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, या इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, इतरत्र का अर्थ है अन्य काल में, वृत्ति सारूप्यम का अर्थ है वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। वृत्ति के कौन? चिति शक्ति या पुरुष वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है ना। वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है मतलब बुद्धि वृत्ति के समान रूप वाला। हाँ, बुद्धि वृत्ति से घट ज्ञानवान हम, घट ज्ञान किसमें है? बुद्धि में है ना। तो उसके समान रूप वाला कौन प्रतीत होगा? पुरुष। घट ज्ञानवान हम, अन्य काल में वो वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। देखेंगे व्युत्थाने या चित्त वृत्तिया तद विशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। व्युत्थाने या चित्त वृत्तिया, व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, तद अविशिष्ट वृत्ति, इसका लिख लो, बुद्धि वृत्ते है समान, बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान। बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान, यहाँ अविशिष्ट शब्द है ना। बुद्धि वृत्ते है समान वृत्तिमान, इसका अर्थ हुआ बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला। बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला। बुद्धि की घटाकार वृत्ति है तो घटाकार वृत्ति वाला कौन प्रतीत होगा? पुरुष। घट ज्ञानवान हम। और बुद्धि की पटाकार वृत्ति है तो पटाकार वृत्ति वाला कौन प्रतीत होगा? तो व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, यह विशेषण किसका है? चित्त का है कि वृत्तियों का है? वृत्तियों का है ना। चित्तस्य वृत्तिया कि इस प्रकार जो तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है ना, और प्रधान के साथ ही अन्वय होता है, अप्रधान के साथ अन्वय, तो यह अन्वय प्रधान वृत्ति के साथ ही करना पड़ेगा, है ना। कि व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, किसकी वृत्तियां? चित्त की, बुद्धि की। तो उस चित्त की वृत्ति, चित्त बुद्धि एक ही है ना, कि चित्त की वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है। चित्त की वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है। बुद्धि की सुखाकार वृत्ति है तो सुखाकार वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होगा। किस प्रकार? सुखी हम। बुद्धि की दुखाकार वृत्ति है तो इसके समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होगा। किस प्रकार? दुखी हम। तथा क्या सूत्रम, और वैसा सूत्र है। ये जो सूत्र आएंगे इसमें ये पंचशिखाचार्य के आएंगे, उसमें गौड़पाद भाष्य सांख्य कारिका का जो पढ़ाया गया था उसमें था क्या ये पंचशिखाचार्य के सूत्र। ये बहुत प्राचीन आचार्य हैं सांख्य शास्त्र, सांख्य योग शास्त्र के। तो उनका सूत्र है एकम एव दर्शनम ख्याति एव दर्शनम इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।